नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। किस तरह से आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पोस्ट, एक नफरती पोस्ट जिसको आप फॉरवर्ड करते हैं, जिसको 8-10 ग्रुपों में आप भेज देते हैं, जो सोसाइटी के जो बिल्ले अंकल लोग हैं जो आप तक भेज रहे हैं, जिनके पीछे इतिहास, भूगोल, जानकारियाँ सब गलत हैं, वो आपके और आपके बच्चे का जीवन बर्बाद कर सकती हैं। इसका ये ताज़ा उदाहरण है। किस तरह से आपके बच्चे, जिनको एक बेहतर भविष्य बनाना चाहिए, वो नफ़रती चिंटुओं की नफ़रत का शिकार होके नफ़रती चिंटू बनते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। मामला है शर्मिष्ठा का। आजकल ट्विटर पे बहुत ज़्यादा वायरल है और शर्मिष्ठा के समर्थन में जो सच्चे कट्टर हिंदू हैं वो फिर कूद पड़े हैं। ये वही मूर्ख हैं जो पहलगाम के बाद भारत को बांटने के काम में लगे हुए थे और अभी फिर दोबारा शुरू हो गए हैं। विजय गोयल भी दिल्ली का सांसद गंगा जमुनी तहजीब शब्द का इस्तेमाल करता है। उसने अपने होटल को एकदम सब सुधर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी सुधर गई है। निशिकांत दुबे बयान दे रहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, क्योंकि सबको ये समझ में आया है कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान वही चाहता है जो हम इतने समय से करते आ रहे हैं। हमारी आईटी सेल में कहीं पता करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वहीं के कुछ एजेंट बैठे हों जो भारत को बांटने में लगे हों। तो ये जो लड़की है, ये क्या करती थी कि ये मुसीबत में पड़ी, इसको आप समझिए। दरअसल ये केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं है। जो OTT पे, दूसरी जगहों पे जो गंदा भद्दा गाली गलौच वाला कंटेंट है, उस कंटेंट का ये लड़की खुले में, जिसको कहते हैं धड़ल्ले से, ये बनाया करती थी। माँ बहन की गालियाँ देती थी। अपने बारे में इसका कहना ये था कि मुझे भगवान ने वो जो सुबह सुबह लोटा लेके आदमी करते हैं वो कर दिया। मतलब भगवान ने इनको जो है वो धरती पर भेजा नहीं। ईश्वर के बारे में बोल रही है, भगवान के बारे में, अपने धर्म के बारे में। और नक्षत्रों के, इनके जो वीडियो मिलते हैं उन सारी वीडियोस में वो जम के भरपूर गाली गलौज करती है। ये संस्कार कहाँ से आता है? उसी की तरह के बच्चे जो है, जो देख रहे हैं तमाम सारे शो, बहुत, मैं कहूँगा कि जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, इनकी भी जो भाषा है ये कोई बहुत प्रेरक भाषा नहीं है, भले ही वो उनके विचार कुछ भी हों। तो ये जो है ना, एक अजीब सा माहौल और एक अजीब सा समाज दे रहे हैं, जो माँ बहन की गालियों में बात करता है, गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करता है। शर्मिष्ठा इसी तरह के शब्दों के इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम वीडियो बनाया करती थी। माँ बाप ने कभी नहीं चाहा था कि शर्मिष्ठा ऐसा काम करे। शर्मिष्ठा एक प्यारी बच्ची थी घर की, उसको उन्होंने लॉ की पढ़ाई कराई थी। पुणे में रहती थी। आपको बताया कि महाराष्ट्र का पुणे अपने आप में एक बहुत सबड्यूस टाइप का और वह सभ्य टाइप का शहर है। लॉ की पढ़ाई करने के बाद में इसने लॉ करने पे इसको अपेक्षित सफलता मिली नहीं मिली, लेकिन ये कानून की विद्यार्थी है तो ये कानून तो जानती है। इस लड़की ने गाली गलौज करते हुए वीडियो बनाने शुरू किए। बनते थे, लोग देखते रहे होंगे। लेकिन इसकी मुसीबत कहाँ शुरू हुई? मुसीबत ऐसे शुरू हुई कि दिल्ली के जो खान्स हैं, माफ़ कीजिए, फिल्म इंडस्ट्री के जो खान्स हैं, उनको गाली गलौज करते हुए इसने, ये जो पुलवामा टाइम था, उस पर काफ़ी भद्दी टिप्पणियाँ की कि तुम जो है चुप क्यों बैठे हो। आज पुलवामा कह रहा हूँ, माफ़ कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। दिमाग बहुत थक गया आज मेरा। तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कहा कि तुम कहाँ मर गए हो, आमिर खान, सलमान खान वगैरह। ठीक है भाई, आप पूछ सकते हो। लोग अमिताभ बच्चन से भी पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मौक़ों पर चुप क्यों रहते हो। भाषा बहुत अभद्र थी, गंदी थी, जैसे इसके हर में होती है, कोई बात नहीं। लेकिन इसने एक सीमा पार कर दी, एक धार्मिक मामले को हिट कर दिया। और किया क्यों? पाकिस्तान के किसी दर्शक ने इसको चुनौती दी थी, उसको प्लीज़ करने के लिए इस लड़की ने बवाल कर दिया। अभी पिछले दिनों एक और पाकिस्तान की जासूसी के लिए गई है, वो ट्रैवल ब्लॉगर थी, तो कर दिया। तो इसके खिलाफ क्या हुआ कि माहौल बन गया। भाई लोग जो है, हमारे हिंदुस्तान के लोग, माँ बाप को कोई कुछ बोलते हैं उनको चल जाता है, मेरे भगवान को मत बोलना, मेरे अल्लाह को मत बोलना, मेरे खुदा को मत बोलना। मरने मारने में उतारू हो जाते हैं। और ये लड़की जो है, ये देख रही है कि देश इस वक्त नाजुक हालत में है। मैं इसको मूर्ख और मासूम नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि ये लॉ स्टूडेंट है, इसको देश के कानून के बारे में पता है।
तो ये जो है, जिस समय पाकिस्तान चाहता है देश बढ़ जाए, ऐसा बयान दे रही है। एक मिनट के लिए फर्ज कीजिए कोई एक स्लीपर सेल का आदमी हो यहाँ पे, लश्कर तैयबा का वगैरह वगैरह, और वो कुछ ना करे, इस लड़की का गला काट दे, जैसे वो राजस्थान में एक दर्जी के साथ हुआ था। क्या होगा मेरे देश का, क्या होगा इस भारत भूमि का? और हम लोग कैसे दंगों की आग में कूद पड़ेंगे? कैसे किसी तरह से पाकिस्तान जो करना चाहता था, आतंकवादियों को भेज के पहलगाम के हमले में धर्म पूछ के मारना, किसी ने लिखा पैंट उतार के ये चेक किया वगैरह वगैरह, किसी ने कहा कलमा सुनाओ, तो वो जो करना चाहते थे वो दोबारा इसकी गलती से हो जाता ना। तो इस मामले में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने एफआईआर करा दी। अब एफआईआर करा दी, मेरा मानना ये थोड़ा टॉलरेंट होना चाहिए, थोड़ा सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी बावली है, वो सभी को गाली देती है, सभी धर्मों के भगवान को देती है, किसी एक को नहीं देती, अपने ही वालों को भी देती है जिसकी वो है। खैर, उसने जो है 12 अप्रैल को ये पोस्ट डाल दिया, इस पर रिएक्शन आनी शुरू हुई और फाइनली किसी ने जाके 18 अप्रैल को इसके खिलाफ एक एफआईआर करा दी। एफआईआर नहीं करा दी बल्कि बवाल हुआ। बवाल होने के बाद इसने 18 अप्रैल को माफ़ी मांग ली। बाकायदा इसने एक पोस्ट किया कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वगैरह वगैरह का नहीं था। लेकिन आप जानते हैं हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि किसी को लोग टारगेट कर लें उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। एक साथ 18 शहरों में एफआईआर हो जाएगी एक आदमी के खिलाफ, भाग ले बेटा, कहाँ तक भाग सकता है? राहुल गांधी ने कोई बयान दे दिया तो देश भर में एफआईआर हो जाएंगी उसके खिलाफ। तो ये जो होता है, इसको हर आदमी राहुल गांधी नहीं है ना वो हैंडल कर ले। अब इस लड़की की दिक्कत ये हो गई कि इसने माफ़ी मांग ली, इसका मतलब इसको गलती का एहसास हो गया, क्योंकि ये लॉ स्टूडेंट है, इसको पता था कि मैं जो कर रही हूँ उस पर कौन कौन सा कानून लग सकता है, और इसके अंदर गिल्ट भी आ गया। गिल्ट आ गया कि यार गलती कर दी, अब क्या होगा। अब जब आप गलती कर देते हो तो आपके पूरे आसपास का माहौल भी आपको डराता है। माँ बाप ने भी कहा होगा बेटा क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह। इनके खिलाफ जब 20 अप्रैल को एफआईआर हो गई, माफ़ी मांगने के 2 दिन बाद, थोड़ा टॉलरेंट होना चाहिए था लेकिन हो गई। पुणे में एफआईआर दर्ज हुई है, बंगाल में एफआईआर दर्ज हुई है, पुणे में भी पुलिस के इसके खिलाफ मुकदमा किया। 25 अप्रैल को शर्मिष्ठा ने क्या किया, पूरे परिवार के साथ पुणे से फरार हो गई। एक लॉ स्टूडेंट के लिए इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती कि आप कानून में, जब आपको मालूम है कि अदालत आपको बुला रही है, अदालत आपको कह रही है कि आप आओ अपीयर हो, आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो आप गिरफ्तारी के डर से भाग जाते हो। भाग गए और वहाँ से बाकायदा ये जो है 5-6 दिन तक पुलिस इनकी तलाश करती रही। 30 तारीख को पुलिस को पता चला कि ये परिवार के साथ भाग के गुड़गांव में छिपी हुई है। आजकल डिजिटल सर्वेलेंस का ज़माना, कोई भाग नहीं सकता। और इसको गुड़गांव में 7 मई को, 25 अप्रैल से 7 मई के बीच में समझिए 12 दिन लगे, गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कायदे की बात यह है कि भाई इसने अगर गलती मान ली थी तो अदालत इसको एक रहम का दर्जा दे सकती थी, लेकिन तुम लॉ स्टूडेंट हो, तुम जानते हो कानून क्या होता है, और उसके बावजूद तुम अपने परिवार के साथ भाग गए। तब जब तुमको, देखिए, आप जब अदालत में हाजिर होते हैं या कोई वकील अदालत में जब खड़ा होता है तो वो न्याय में कानून की मदद कर रहा होता है। आपने कानून की मदद करने के बजाय कानून को भ्रम में डालने की कोशिश की, तो आप जो है वो भाग के गुड़गांव आ गए, और इसलिए आपको गुड़गांव में पुलिस ने आके आपको गिरफ्तार कर लिया। 30 अप्रैल को पुणे पुलिस को पता चला गुड़गांव में, उन्होंने गुड़गांव की पुलिस को बताया, और गुड़गांव की पुलिस 7 मई को इनको उठा के ले गई। अब देखो, जब उठा के ले जा रहे हैं ना, तब भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये लड़की पुलिस की वैन में बैठते बैठते भड़काऊ नारे लगा रही है, कैसा लोकतंत्र है यहाँ पे, क्या है, तमाम तरह की बातें। तो भगवान जो है वो तुमको जो है शौच के समय जो करते हैं वैसे तुमको पैदा किया है, ये बोल रही हो तुम पूरे समय। ये देश भावनाओं का देश है, मेरी भाषा में मूर्खों का देश है, जिनकी भावनाएं मिनट में आहत हो जाती हैं। उस देश में आप ऐसा कंटेंट बना रही हो, आपको नहीं पता है पहले सब हो चुका है। और दूसरा ये है कि आपकी लॉ स्टूडेंट हो, आप ये कैसे कर सकती हो। नतीजा ये हुआ कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 मई को इनको पुणे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। 9 मई को इनकी अदालत में पेशी हुई। 10 मई को 9 को इनके खिलाफ गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी वारंट हो गया। अब इनको जो है पुलिस ने कहा कि इनको दे दो जरा पूछताछ के लिए, तो अदालत ने कहा नहीं देंगे, इनको हम अभी जुडिशियल कस्टडी में रखते हैं। अब ये जुडिशियल कस्टडी में हैं। अब अगर ये आ गई इस चक्कर में तो इनको होगी 2 से 3 साल की जेल। अब जेल क्यों होगी इसको हम समझते हैं। ये खुद कानून की स्टूडेंट होती, कानून जानती होंगी कि इन्होंने जो किया उसमें कौन कौन सी धारा में मामला
हो सकता है। जो धारा में पुरानी धाराएं और नई धाराएं, देखिए अंतर समझ लीजिए। पहले जो है वो आईपीसी होती थी, जिसका नाम हो गया भारतीय न्याय संहिता। हमारी सरकार ने नाम बदल दिया, धारा वही है, नाम धारा नंबर बदल गया और वो बदल गया। तो मैं इसमें आईपीसी की धारा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोगों के दिमाग में वही है। 153A है जो विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम करती है। 3 साल की जेल और जुर्माना इस लड़की को होगा। ये लड़की कानून की जानकार होते हुए भी लेकिन जिस विचार से इन्फ्लुएंस थी, जो उसके अंदर नफरत थी, धार्मिक आधार पर नफरत थी, वो सारी चीजें प्रेरित दिखती हैं। और जिस तरह गाली गलौज करती थी, ये सब चीज प्रेरित दिखती हैं उस एनवायरनमेंट से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण देश भर में फैलाया जा रहा है। अगर आप 153A लगा रहे हो समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाना, तो आप रैंडमली किसी भी सोसाइटी का, हिंदुस्तान की व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देख लो, हाउसिंग सोसाइटी का, ज्यादातर लोग उसके दायरे में आते हैं। पूरे दिन नफरत फैलाते रहते हैं लोग, अभद्र भाषा, गाली गलौज, बहुत गंदी भाषा। ये पूरा एक कल्चर है। वो ये आदमी जो प्रवक्ता टीवी पे भी गाली दे रहा था परसों, तेरी मार इंडिया टाइप का कुछ बोल रहा था दूसरे आदमी को, ये कल्चर बना दिया इन्होंने। तो ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं दो समुदायों के बीच में, पाकिस्तान के मददगार लोग, अब तो पाकिस्तान भी यही चाहता है, तो उस मामले में इसको 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसके साथ साथ 295A है, अब उसको नई में 203 हो गई, उस पर जाएंगे नहीं। उसको धार्मिक भावनाओं को आहत करना, इसमें भी 3 साल की जेल है। मेरा मानना है कानून ही खत्म कर देना चाहिए। धार्मिक भावना कुछ नहीं होना, कोई नहीं होती धार्मिक भावना। क्या धार्मिक भावना आहत हो जाती है, फालतू का कानून बना दिया। ये इस चक्कर में जो है वो और बहुत दूसरे तरह का माहौल बिगड़ता है। मुझे एक बात बताइए, जब मैं ये बात कहता हूँ बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ऐसे कैसे भगवान के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई समाज विकसित होता है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने धर्मों की कमियों पे बात करके पहुँचे, उनको दूर करके पहुँचे हैं। बाल विवाह हम नहीं करते हैं, हमने अपने आप को बदला है। सती नहीं होने देते हम औरत को, हमने अपने आप को बदला है। विधवा औरत है तो उसकी दोबारा शादी करने पे हम परेशान नहीं करते हैं, अब हमने अपने आप को बदला है। हर तरफ से तरह तरह की धाराएं, अगर मुसलमानों में अगर आप ले लो, कोई देवबंदी है, कोई यहाँ का है, तो अलग अलग विचार हैं सारे के सारे। तो जो ईश निंदा का जैसे पाकिस्तान में कानून है, गलत है भाई। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, क्या हम जैसे थे वैसे ही हैं? क्या इस्लाम जैसा था वैसा ही है? क्या ईसाई जैसे थे वैसे ही हैं? तभी तो वहाँ प्रोटेस्टेंट आ गए ना, उन्होंने कुछ सुझाव दिए ना, कुछ सुधार किए ना, उसमें भी बहुत सारी धाराएं हैं। तो हर धर्म समय के साथ अगर बदलेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? और अगर उसको बदलना होता है तो बदलने के लिए जो पहले से स्थापित मान्यताएं, धारणाएं आज जो है उसकी आलोचना करनी ही पड़ेगी। उसकी आलोचना करोगे, कुछ लोग उसके पक्ष में तर्क देंगे, फिर एक दिन आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि हाँ वाकई ये गलत है, इसमें इतना गलत है और इतना सही है, तो हम ये नई चीज़ कर सकते हैं। तभी तो मानवता आगे बढ़ती है। अगर आप इतना लॉक कर दोगे कि नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निंदा और आलोचना के लिए स्थान होना चाहिए। लेकिन ये केस गाली गलौज का है, ये केस कानून को ठेंगा दिखाने का है, ये केस वारंट तामील ना हो घर छोड़ के भाग जाने का है, ये केस कानून जानते हुए अभद्र भाषा, गाली गलौज सार्वजनिक स्थल पर इस्तेमाल करने का है। और ये केस बहुत गंभीरता के साथ इस देश के सांप्रदायिक ताने बाने को बिगाड़ने का है, एक जानी पहचानी पढ़ी लिखी लॉ ग्रेजुएट के द्वारा। तो इसलिए इस मामले में कई चीज़ें मिला के इसको बहुत गंभीर बनाती हैं। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो परम मूर्ख लोग हैं और इसी तरह की गलतियां करके किसी दिन वो भी फंसेंगे। याद रखिए, सबसे ऊपर देश है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। और अगर आप इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, चाहे आप हिंदू मुसलमान फैला के कर रहे हो या कुछ भी करके कर रहे हो, तो आप गद्दार हो और इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, इस देश के दुश्मन हो, ये दिमाग में रखो। तो इसलिए ये मामला हम सबके लिए एक संदेश है कि कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और दूसरे वो लोग तो उन्होंने तो नफरत फैला ली, निकल लिए। बड़े बड़े IT सेल बने हुए हैं पार्टियों के, हज़ारों लोग हैं, वो केवल पॉलिटिकल अपना अचीवमेंट हासिल करने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए लोगों को लड़ा रहे हैं। लेकिन फंसता कौन है? इस तरह के लोग, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, फंसते हैं। याद कीजिए, कल जब ये राफेल से गिरने वाला बयान था,
उसके साथ में उस पूरे इंटरव्यू में एक और अच्छी बात कही थी उन्होंने, अनिल चौहान ने, जो CDS हैं उनकी बात का निचोड़ बता देता हूँ। वो ये था कि जो आर्मी के लोग थे, जो सेना के लोग थे, यहाँ वाले भी वहाँ वाले भी, वो बहुत संजीदगी से और मैच्योरिटी से इसको हैंडल कर रहे थे। जो हमारा गोदी मीडिया उन्माद फैला रहा था या जो नेता फैला रहे थे, उससे अलग शांति के लिए काम कर रहे थे। इसलिए हम बहुत बड़ी हानि से बच गए, क्योंकि उनके दिमाग में देश की चिंता थी, इनके दिमाग में कुर्सी की चिंता थी। तो इसलिए सावधान रहें। आपका कुछ भी विचार हो सकता है, उसको संयत भाषा में रखें। कब कहाँ जाके किस मामले में आप फंस जाएंगे कोई नहीं जानते हैं। कोई कब तक बचाएगा। वो सोफिया कुरैशी के बारे में बोल दिया था उसने, विजय शाह जो भी एक नेता था, फंस गया ना, बीजेपी का नेता था, ठीक है, उसको गिरफ्तारी से बचा लिया गया, लेकिन एक जिंदगी में मुसीबत तो आ गई ना। वो तो इतना बड़ा नेता था, आपको बचाने कौन आएगा। ये लड़की आम आदमी की लड़की थी, कौन बचाने आ गया। तो सावधान रहें, दिमाग को खुला रखें, एक लॉ अवॉइडिंग नागरिक बने जो कानून का पालन करता है, कानून की इज्जत करता है, जो अपनी धरती से प्यार करता है। और इस धरती से प्यार ज़मीन से नहीं है कि मैं 1270 स्क्वायर फीट से प्यार करता हूँ। इस धरती से प्यार करने का मतलब ये है, इस धरती पर रहने वाला हर जीव जंतु, व्यक्ति, मनुष्य, सबको प्यार करना, सब एक दूसरे से प्यार करें, सब मिल के रहें। एक लाइन याद रखिए, दुनिया की कोई भी विचारधारा हो, उसको पहचानने का ये फार्मूला बता रहा हूँ, मंत्र दे रहा हूँ आपको। जहाँ प्यार हो, जानवर से प्यार, प्रकृति से प्यार, पशु पक्षी से प्यार, मनुष्य से प्यार, दूसरे धर्मों से प्यार, दूसरी जाति से प्यार, ईश्वर से प्यार, वो सब अच्छा है। जहाँ नफरत हो, चाहे वो दूसरे के ईश्वर से नफरत हो, दूसरे व्यक्ति से नफरत हो, वो बुरा है। ऐसी विचारधारा को धारण करें जो लोग प्यार वाले हों, ऐसे लोगों को बढ़ावा दें जो प्यार वाले हों। नमस्कार, जय हिंद, प्यार जिंदाबाद।